हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन प्रोसेस, और ये एग्ज़ाम में भी आते हैं, निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में हम लोग आज अच्छे से समझेंगे कि ये न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है इसके बारे में मैं कुछ बता दूं कि अगर हिंदी में हम न्यूट्रिशन की बात करें तो पोषण, यानी कि हमारे शरीर को जो पोषण मिलता है उसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये पूरा टॉपिक क्या है इसके बारे में समझते हैं। नाउ सबसे पहले तो फूड मटेरियल के बारे में हम देखते हैं। जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन हमारे लिए, शरीर को हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में पहले समझते हैं। मोस्ट फूड वी ईट इज इन इनसॉल्युबल फॉर्म। ज़्यादातर भोजन जो हम खाते हैं वह किस रूप में होता है? इनसॉल्युबल रूप में होता है, यानी कि अघुलनशील रूप में होता है। यानी कि वह भोजन हमारे शरीर में जाकर आसानी से घुल मिल नहीं सकता है, वह इस रूप में होता है। The various components of our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water. Now जो भी हम भोजन करते हैं, चाहे वो चावल दाल रोटी सब्जी हो, या फिर मिल्क हो, या फिर जूस हो, या फिर फ्रूट्स फल हो, या फिर सब्जियां हो, या फिर जो भी काजू बादाम हम लोग खाते हैं, या फिर जिस प्रकार का भी भोजन हम लोग करते हैं, जिस प्रकार का भी फूड आइटम हम लोग लेते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो, या फिर आइसक्रीम हो, या फिर ब्रेड हो, या फिर पिज्ज़ा बर्गर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर मुख्य रूप से जो कंपोनेंट्स यानी कि जो अवयव पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज और वाटर ही होते हैं। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज एंड हेल्प अस इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नाउ भोजन से हमें क्या मिलता है? ये हमारी डेली रोजमर्रा की जो हम काम करते हैं उसके लिए ये हमें ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, और ये हमारी ग्रोथ यानी कि हमारे शरीर के वृद्धि में और रिप्रोडक्शन और जनन करने में सहायता करता है, यानी कि इसकी वजह से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। Different animals take different kinds of food. Green plants make their own food by a process called photosynthesis. Now अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर जो होते हैं, वो अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं या अलग अलग प्रकार का भोजन लेते हैं। जैसे कि जो शेर होता है वो मांसाहारी होता है और वो मांस लेता है, मीट लेता है, जबकि जो गाय होती है वो शाकाहारी होती है, हर्बीवोरस होती है, और वो घास खाती है, घास भूसे पर डिपेंडेंट रहती है। नाउ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। नाउ अब इसके बाद ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम स्मॉलर एनिमल्स। नाउ जो ह्यूमंस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन किससे लेते हैं? अपने से छोटे एनिमल्स किससे लेते हैं, या फिर प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों से लेते हैं। दिस डिपेंडेंस फॉर फूड ऑन वन अनदर एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन और डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो ये भोजन के लिए एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और ये न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या, इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें अच्छे से पढ़ना है और समझना है। न्यूट्रिशन, all living organisms need energy to perform various activities. Now तो अब ये न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है? तो all living organisms need energy to perform various activities. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत होती है अपने अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए। They obtain this energy from the food they eat. वे इस एनर्जी से, ऊर्जा को कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो भोजन वो खाते हैं, जो भोजन वो करते हैं। जैसे कि मोबाइल है,
तो मोबाइल में सभी प्रकार के फंक्शन, सभी प्रकार के काम, चाहे मोबाइल से फ़ोटो खींचना हो या फिर मोबाइल में कोई वीडियो देखना हो या मोबाइल से कोई भी हम काम करें, तो उसके लिए मैं मोबाइल को एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, उसमें जो बैटरी होती है उसको बैटरी से एनर्जी मिलती है। और बैटरी को हमें बार बार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से चार्ज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर के द्वारा भी जो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क यानी कि फंक्शन किए जाते हैं, उसके लिए उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और वो ऊर्जा उसे किससे मिलती है, जो भोजन हम खाते हैं उससे मिलती है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल एज केमिकल एनर्जी। जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, भोजन में किस रूप में होती है, केमिकल एनर्जी के रूप में होती है, जो कि उसमें स्टोर रहती है, सुरक्षित रहती है। टू मेक दिस फूड energy available to the living organism, it is broken down into smaller and soluble molecules inside their body. Now भोजन में जो केमिकल एनर्जी मौजूद होती है वो हमारे शरीर को मिल सके, इसके लिए क्या जरूरी है कि जो भोजन हम कर रहे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत ही स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि घुलनशील रूप में कन्वर्ट हो जाए, ताकि उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके यानी कि अवशोषित कर सके। दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल देन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी। नाउ जो डाइजेस्टेड फूड होता है यानी कि जो पचा हुआ भोजन होता है, जब वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है यानी कि अवशोषित हो जाता है, तो एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो हमारे शरीर के अंदर सेल्स होती हैं उसके अंदर जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिल करके वहाँ पर उसकी केमिकल एनर्जी हमारे शरीर में रिलीज होती है यानी कि निकलती है, जो कि हमारे शरीर के काम में आती है। द प्रोसेसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि वह प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, वह प्रक्रिया भोजन लेने की जिसमें हम भोजन लेते हैं और उसको अपने यूटिलाइजेशन करते हैं यानी कि उसको उपयोग करते हैं, उस भोजन में मौजूद एनर्जी को हम लोग उपयोग करते हैं, उस भोजन में मौजूद कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स को हम उपयोग करते हैं, हमारी शरीर उपयोग करती है। इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये पोषण के तरीके क्या हो सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा, देखा कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के भोजन लेते हैं। तो इसमें क्या है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो जीव हैं, जिनके अंदर जीवन है, उनके अंदर एनर्जी का सोर्स क्या है, फूड है यानी कि भोजन है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है जानना कि अलग अलग जीव कैसे भोजन प्राप्त करते हैं। बेस्ड ऑन द फूड हैबिट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ना भोजन के लेने के तरीके या भोजन लेने के स्वभाव के हिसाब से जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि विषम पोषी न्यूट्रिशन। नाउ अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन का वो तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं से बनाता है, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि बहुत ही साधारण इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ यानी कि स्वयं से, एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट यानी कि ट्रॉफ्स मीन्स पोषण करना, और होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, और इसको होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस का वो तरीका जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं,
वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अच्छा, जैसे आप लोग पेड़ पौधों को कभी देखे हो कि वो किसी दूसरे से भोजन लेते हैं, किसी दूसरे से भोजन मांगते हैं? नहीं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश से। Now the organisms make their own food from simple substances present in the environment are called autotrophs। तो ऐसे जीव अपने एनवायरमेंट में यानी कि अपने वातावरण में मौजूद भोज्य पदार्थों से अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। Autotrophs or the producers of food से they are also called producers। Now जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो भोजन बनाने के प्रोड्यूसर होते हैं। भोजन बनाने के प्रोड्यूसर मतलब वो खुद ही भोजन बनाते हैं, तो वो स्वयं के लिए तो भोजन बनाते ही हैं, दूसरे जीवों के लिए भी भोजन बनाते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जो है फलों, सब्जियों, अनाज और दूसरे प्रकार के जो फूड मटेरियल है उसके लिए पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट के ऊपर आधारित रहते हैं। हमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से मिलते हैं। ना अब जैसे कुछ लोग मांसाहारी होते हैं तो वो कह सकते हैं कि हम तो पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम तो मांस खाते हैं, हम तो एनिमल से भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर गलत कॉन्सेप्ट है। जिस एनिमल से आप भोजन प्राप्त करते हैं उस एनिमल को फाइनली भोजन कहाँ से मिलता है, फूड मटेरियल कहाँ से मिलता है? जाहिर सी बात है कि उसको भी फाइनली भोजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, लायन यानी कि जो शेर है वो किसी बकरी को मारकर खाता है, तो बकरी को भोजन कहाँ मिलती है, कहाँ से मिलता है? तो बकरी घास फूस खाती है, उससे उसको वहाँ से एनर्जी मिलती है। तो फाइनली चाहे शेर हो या बकरी, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पेड़ पौधों के ऊपर। उसी तरीके से हम लोग भी फाइनली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पेड़ पौधों के ऊपर। तो ऑटोट्रॉफ्स आर द प्रोड्यूसर, इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर यानी कि भोजन को पैदा करने वाला कहा जाता है। Green plants make their food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. So the mode of nutrition in green plants is autotrophic। जो ग्रीन प्लांट यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट के द्वारा मिल करके बनाते हैं। नाउ क्लोरोफिल ये हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, हरा पिगमेंट होता है। सनलाइट उनको सूर्य का प्रकाश मिलता है, और वाटर पानी जमीन के अंदर से जड़ों से वे सोखते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में मौजूद होती है, उसको लेकर के इन सबको लेकर के मिला करके वे अपना भोजन बनाते हैं। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज ऑटोट्रॉफिक। इसी वजह से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि वे स्वपोषी यानी कि वे अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। ना यहाँ पर एक मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता दूँ कि केवल ग्रीन प्लांट्स ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि भोजन लेने का ऐसा तरीका जिसमें जो जीव होते हैं वे स्वयं से अपना भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए वे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन प्रोसेस को हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोज मीन्स अदर एंड ट्रॉफ मीन नरिशमेंट। हेटेरोज का मतलब होता है अदर यानी कि दूसरे के ऊपर, और ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट यानी कि पोषण। इसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। The organism which make their food and depend on others for their food are called heterotrophs। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उसको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। The mode of nutrition in heterotrophs is called heterotrophic। और ऐसे हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की प्रक्रिया होती है उसको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। Now animals and humans do not make their food, they eat the food prepared by plants or eat the flesh of the smaller animals। Now जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, ह्यूमंस यानी कि मनुष्य होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं, वो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, या फिर अपने से छोटे जानवरों के मांस को खा करके वो जीवित रहते हैं। Therefore all animals and humans are हेटेरोट्रॉफ्स। इसलिए सभी ह्यूमंस और सभी मनुष्य और सभी जानवर
हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मनुष्य अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं, हम लोग तो घर में रोज अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, या हमारी जो माँ होती है वो डेली किचन में रसोई घर में स्वयं से अपना भोजन बनाती है। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहिए वो भोजन कुक करती हैं, यानी कि भोजन को पकाने का काम करती हैं। एक्चुअली में जो जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कि घर में आलू बैगन टमाटर की सब्जी बन रही है, तो जो आलू है वो पहले से ही आलू के पौधे के द्वारा बना हुआ है, जो टमाटर वो पहले से ही टमाटर के पौधे के द्वारा बना हुआ है, जो बैगन है वो पहले से ही बैगन के पौधे के द्वारा बना हुआ है। इन तीनों को क्या किया जाता है, पकाया जाता है, सब्जी के रूप में क्या किया जाता है, पकाने का काम किया जाता है। तो मनुष्य और जानवर अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, हेट्रोट्रॉफ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। नाउ जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भोजन लेते हैं उसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ना तो ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस क्या कर रहा है, तो इसके बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, इसके बारे में आप लोग जानते भी हो, पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, समझते आ रहे हो। हर्बीवोरस यानी कि जो शाकाहारी एनिमल्स हैं, यानी कि जो केवल पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कार्निवोरस यानी कि जो मांसाहारी एनिमल्स हैं, यानी कि जो केवल एनिमल्स से यानी कि उनके मीट से, मांस से भोजन प्राप्त करते हैं। और ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी, यानी कि ऐसे जीव जो प्लांट से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हर्बीवोरस का उदाहरण जैसे कि गाय हो गई, बकरी हो गई, काऊ एंड गोट। कार्निवोरस का उदाहरण जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, फॉक्स, लोमड़ी हो गई। ओमनीवोरस का एग्जाम्पल जैसे कि एंट, चींटी हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए। तो ये सारी उदाहरण हैं। तो ये बेसिक प्रोसेसेस यानी कि न्यूट्रिशन प्रोसेसेस है। अब इसके बाद ही जो है वो पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन प्रोसेस यानी कि भोजन का पाचन कैसे होता है, ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा जो कि एक सिंगल सेल का बना हुआ जीव होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है, इसके बारे में जाना समझा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक को देखने समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों और जानने वालों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर जो वीडियो उपलब्ध है उसको देखते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।